Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स की क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमने ये इसकी थोड़ी सी स्टॉप लगी हुई थी, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर जल्दी से जल्दी लेक्चर्स अपलोड किए जाए। तो आज हमारा लेक्चर लैंड रेवेन्यू एक्ट, हमारा टॉपिक है समन का। मैं इससे पहले एक दो लेक्चर डिफरेंट बुक्स के अंदर अपलोड कर चुका हूं, तो लिहाजा आज हम इसको थॉरली और स्पीडली पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो फर्दर लेक्चर है वो भी रिकॉर्ड किए जा सके। तो आज हमारा टॉपिक है समन। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर समन क्या होता है, कहाँ भिजवाया जाता है, कैसे भिजवाया जाता है, कौन भिजवा सकता है, किसको भिजवाया जाता है, पर्पस क्या है, जिसको भिजवाया जाए अगर वो समन को फुलफिल ना करे तो उसकी रेड्रेसल क्या होगी, रेमेडी क्या होगी, उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्या होगी। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरी फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप भी मेरा लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल के नाम से है, और फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर समन। बेसिकली समन एक तहरीरी नोटिस होता है, एक तहरीरी आगाही होती है जब किसी एम्बिग्विटी की सूरत में, किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में डिपार्टमेंट को कोई शख्स मतलूब होता है किसी भी सिचुएशन में। अच्छा, एक और चीज़ आम तौर पर लोग समझते हैं कि समन सिर्फ तब भिजवाया जाता है जब कोई क्रिमिनल एक्ट डन हो जाए। ऐसी बात नहीं है। समन किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में भी भिजवाया जा सकता है। लाइक अगर एक शख्स है, उसने अपना रेवेन्यू पे कर दिया, लेकिन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है जी आपने अपना रेवेन्यू पे नहीं किया, या पे किया है तो हमें रसीदें ला के दिखाएं, तो ये कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ, तो उसको समन भिजवाया जाता है कि जी आप लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हों और अपनी वजाहत दें। तो जनरली जब कोई एम्बिग्विटी आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो डिपार्टमेंट किसी शख्स को तहरीरी नोटिस भिजवाता है, डेट इज़ कॉल्ड समन, ताकि आप डिपार्टमेंट के अफसरान बाला के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकें और अपनी दुरुस्तगी करवा सकें रिकॉर्ड के अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ समन बता दिया आपको। फॉर्म ऑफ समन: नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना। मूड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, यही चीज़ है, इसकी डेफिनेशन नहीं। अ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन टू और अ कॉपी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम सर्विस ऑफ एनी पर्सन शैल बी सर्व इन द मैनर प्रोवाइडेड सेक्शन 24 ऑफ सर्विस ऑफ समन। और रिलाय सेक्शन इसका सेक्शन 24 है। लैंड रेवेन्यू वैलिडिटी ऑफ समन बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ये वैलिडिटी इसकी तब होगी जब ये रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से भिजवाया जाएगा। साइन, जिस ऑफिसर ने भिजवाए उसकी साइन मोहर लगी होगी। रिटर्न, ये इन रिटर्न फॉर्म होगा, ऑरल फॉर्म नहीं होगा। ये नहीं है कि जी रेवेन्यू ऑफिसर अपने क्लर्क को कहे कि जी फलां शख्स को बुलाकर लाओ और वो चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा रिटर्न फॉर्म के अंदर होगा, उसके साइन होंगे, मोहर लगी होगी। डुप्लीकेट, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाएगी जो उस शख्स को भिजवाई जाएगी, रिकॉर्ड के तौर पर लगवाई जाएगी, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड के तौर पर भी रखेगा, और जिस ऑफिसर ने भिजवाई है उसके पास भी इसकी कॉपी मौजूद होगी। पर्पज़, इसका पर्पज़ है किसी भी शख्स को रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश करवाना, ताकि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके, वजाहत दे सके किसी एम्बिग्विटी की सूरत में। सील, जब भी समन भिजवाया जाएगा, चाहे कोर्ट की तरफ से भी जाए, ये इन सील फॉर्म होता है, इसके ऊपर सील लगी होती है। प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन: टू लैंडलॉर्ड को भिजवाया जाएगा, जो भी ज़मीन का मालिक है। टू फैमिली मेंबर, उसे किसी फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। टू अथॉराइज्ड एजेंट, उसे किसी अथॉराइज्ड एजेंट को, या जनरली ज़मींदार लोग जानते हैं मुंशी, अक्सर बड़े बड़े ज़मींदारों के मुंशी होते हैं, तो वो उनके अथॉराइज्ड एजेंट ही कहलाते हैं। तमाम ज़मीनी मामलात को वही डील करते हैं। तो अगर किसी ज़मींदार को मुंशी है, या इंग्लिश में आप उसको मैनेजर कह सकते हो या सेक्रेटरी कह सकते हो, तो उसको भी वो समन इशू किया जा सकता है, भिजवाया जा सकता है। टू लास्ट रेजिडेंस, अगर उसकी आपको उसकी मौजूदा पता नहीं पता, जो उसका आखिरी पता है, जो उसका पहले वाला पता था जहाँ पर वो पहले रह रहा था, या जो उसने अपने रिकॉर्ड के अंदर अपना पता जाहिर करवाया है, उस एड्रेस के ऊपर भी आप समन भिजवा सकते हो। टू कलेक्टर, अगर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने समन भिजवाया और वो शख्स वहाँ पर नहीं रह रहा और समन रिसीव नहीं किया, तो जो कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट का, उस तहसील का, उसको वो समन भिजवा दिया जाएगा, तो फिर वो उसको कलेक्ट करवाएगा। लाइक जहाँ पर उसकी ज़मीन है, जिस शख्स की, उस इलाके के जो कलेक्टर साहिबान है, जो डीसी या एसी साहिबान है, उनको वो सेंड कर दिया जाएगा, तो फिर वो उसको कलेक्ट करवाएंगे। पेनल्टी आफ्टर समन: इफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय समन by revenue officer to appear before him at specific time and place against non-accomplish of a requisition of the state, in this case shall be liable of the fine
मे बी 5 अगर आप समन की कॉन्टेक्ट करते हो, तौहीन करते हो, पेश नहीं होते किसी सूरत में किसी वजह से उस टाइम उस जगह पर, तो 500 रुपीज़ इसका जुर्माना है। प्रोसीडिंग हेल्ड हॉलीडे, if the proceeding are being held before the revenue officer on the day notified as a holiday, in this case such proceeding shall not be considered as invalid by reason of hold on holiday। अगर रेवेन्यू ऑफिसर हॉलीडे यानी कि कोई ऐसा दिन है जहां पर छुट्टी है, उस दिन प्रोसीडिंग हेल्ड करवाता है तो वो इनवैलिड नहीं होगी, वो वैलिड तस्वर की जाएगी। चूँकि ज़िम्मेदारों के जब मामलात हैं वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर साहबान हैं वो हॉलीडेज़ को भी इंक्वायरीज जो इस तरह के मामला कंडक्ट करवा सकते हैं। प्लेस ऑफ सिटिंग, प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी? ये रेवेन्यू ऑफिसर की डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि वो जहाँ पर भी ये इंक्वायरी या ये मीटिंग हेल्ड करवा ले। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड। शॉर्ट था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ये एक समन की थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी ये क्वेश्चन वाइज मैंने आपको बता दिया। इतना डीपली क्वेश्चन था नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए या इसको वजाहत के साथ बताया जाए। फर्दर जो लेक्चर्स एक्सप्लेन एबल होते हैं उनको मैं बड़ी डिटेल से वजाहत उनकी करता हूँ, और वो बड़े लेंथी भी हो जाते हैं, 20-20, 25-25 मिनट तक भी वो लेक्चर चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। मुझे अपने चैनल से, अपने चैनल की रेटिंग से, अपने वॉच टाइम से कोई गर्ज नहीं होती। जनरली ये होता है कि जी लंबी वीडियोस बनाओ, लंबे लेक्चर्स बनाओ, लोग ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा आपको वॉच टाइम मिलेगा। मुझे इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होता, ना ही मेरा ऐसा कोई मफाद है, ना ही मेरा ऐसा कोई मकसद। तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जा सके। जो क्वेश्चन वजाहत तलब होते हैं उनको मैं वजाहत के साथ एक्सप्लेन करता भी हूँ, और जो वजाहत तलब नहीं होते उनको मैं ऑर्डिनरी पर्पज़ के अंदर ही बोल देता हूँ, ताकि आपको जो मेन चीज़ है वो आपको समझा दो, बाकी उसको एज इट इज़ लेकर चले। सो लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।